हेलो बच्चों। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्लास 12th का ये टॉपिक है। यहाँ हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। बस बच्चों, आप लोगों को क्या करना है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। यदि आप लोगों के बेसिक बहुत अच्छे हैं तो आप लोग किसी भी तरीके का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं या इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ये जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे मैं तुम्हें यूं कहूं कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव वो कोस एक्स है, तो अब हम रिवर्स प्रोसेस मीन कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स है। अब मैं यूं कहूं कि log x का जो डेरिवेटिव वो 1/x है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x है। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो बच्चों ये जैसे कि मैंने यहां लिखा है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं बच्चों? ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों, इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं या फिर बच्चों हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने अभी बताया था ना कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस भी होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां मैंने थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि f और g दो फंक्शन है बच्चों x के। वो इस तरीके से है कि g जो है, g का जो डेरिवेटिव है वो fx है। यहां देखो g का डेरिवेटिव fx है, तो fx का इंटीग्रेशन gx है बच्चों। ये ध्यान दें कि g का डेरिवेटिव fx है, तो fx का जो इंटीग्रेशन है वो कौन है? gx है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देन मैंने क्या लिखा है देखो, g इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या फिर इंटीग्रल ऑफ किसका बच्चों? x का। समझ रहे हो? तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ये इसको लिखने का तरीका ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है बच्चों? जी एक्स के इक्वल। समझ रहे हो? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, थोड़ा सा इस चीजों को इसको सीख लेते हैं हम कि कैसे करें। यहां देखिए बेटा, मैं एक्स स्क्र का डेरिवेटिव कहूं तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों? 2x होता है। एक्स स्क्र प्लस 1 2 का भी डेरिवेटिव कितना होगा? 2x होगा। अब बच्चों एक्स स्क्र प्लस के का भी डेरिवेटिव क्या है? 2x। अब मैं आप लोगों को यूं कहूं कि आप लोग ऐसा करो, एक्स स्क्र माइनस 20, तो इसका भी डेरिवेटिव कितना लिखने वाले हो? 2x। समझ रहे हो? अब ध्यान दे, इसका डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन कौन है? एक्स स्क्र माइनस 20। बच्चों इसका डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन कौन है? एक्स स्क्र। बच्चों एक्स स्क्र प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x है, तो क्योंकि रिवर्स प्रोसेस बोला है ना मैंने, तो 2x का इंटीग्रेशन कौन है? एक्स स्क्र प्लस 2। और 2x का यहां इंटीग्रेशन कौन है? एक्स स्क्र प्लस के। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 2x का जो इंटीग्रेशन है, 2x का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्र तो है ही है, प्लस या माइनस कोई कांस्टेंट है। देखो ये -20, ये +2, ये प्लस के, तो यानी 2x का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्र प्लस क्या है बच्चों? कोई भी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैं ना c लिखूंगा आगे चल के। इस कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे? c। अब एक बात बताओ, ये जो c है क्या वो फिक्स है? नहीं है ना। यहां देखो c का वैल्यू -20 है, यहां c का वैल्यू 0 है। मतलब एक्स स्क्र प्लस कोई कांस्टेंट, तो प्लस यहां कौन है? 0 है। एक्स स्क्र प्लस 2, तो यहां c का वैल्यू 2 है, यहां c का वैल्यू क्या है बच्चों? k है। तो क्या c फिक्स है? फिक्स नहीं है ना। फिक्स नहीं है, डेफिनेट तो नहीं है। इसका मतलब इस c के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? तो यहां लिखा हुआ है मैंने कि हम क्या करेंगे कि सी को ऐड करेंगे, और उस सी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आइए बात समझ। अब ये सी फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख के हम जरूर बताएंगे। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। आप लोगों को डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले याद है। जैसे ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स ही होता है। तो कुछ एक फॉर्मूले करते हैं, बेसिक आप लोगों को अच्छी तरह करना है बच्चों। 2 लेक्चर हम बिल्कुल धीरे धीरे करने वाले हैं, बिल्कुल धीरे धीरे करने वाले बेसिक के। यदि आपके बेसिक बहुत अच्छे बन जाते हैं तो इंटीग्रेशन में आप लोगों को वादा करता हूं मैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो जरा, मुझे
x पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए, समझ रहे हो, x पावर n का। और ये जो बच्चों n है ना, ये जो पावर है ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये जो पावर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक बात और ध्यान दें, ये dx है तो यहाँ x वेरिएबल है, ये पावर कांस्टेंट होना चाहिए, और ये जो पावर है -1 के इक्वल ना हो, क्योंकि -1 के इक्वल यदि हुआ तो x पावर -1, और x पावर -1 बनेगा तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, ये तो 1/x लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। अब ये देखो ये किसका डेरिवेटिव है, सोचो, तुम कहोगे कि सर log x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये जो पावर है ना बच्चों वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यदि पावर कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो डायरेक्ट करोगे बच्चों, पावर में 1 ऐड कर देना और उसी से डिवाइड कर देना, और प्लस हम क्या लिखेंगे, सी। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये सी लिखना ना बोले बच्चों, ये यही तो बताता है कि ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो मैंने यहां लिखा है कि x पावर 7, मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो अब ये देखो विद रिस्पेक्ट टू x है, इसका मतलब कि वेरिएबल जो है वो x है। अब बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या पावर कांस्टेंट है, बिल्कुल है। यदि पावर कांस्टेंट है इसकी, तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड, तो 7 में 1 ऐड और उसी से डिवाइड मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस क्या लिख देंगे, c। तो यहां आ जाएगा कि x पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस बच्चों c। बड़ा आसान है ना। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, यहां हम आपको यूं कहें कि मुझे x पावर 10 का इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां बताओ जरा, पावर कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल है। यदि पावर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, पावर में 1 ऐड तो 11 और उसी से डिवाइड, तो 11 बच्चों और प्लस c। अब ध्यान दें जरा, मैं तुम्हें यूं कहूं कि x पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए आप लोगों को। अब यहां बताइए क्या ये पावर कांस्टेंट है। अब ज्यादा दिमाग वाले बच्चे क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे उसी से डिवाइड। नहीं भाई सुनो, बेसिक समझो यार, बड़ा आसान है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो यहां देखो क्या ये कांस्टेंट है, नहीं है ना। यदि ये कांस्टेंट होता पावर, तो हम उसमें 1 ऐड करते उसी से डिवाइड करते, तो क्या ये फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा, नहीं होगा ना। तो यही आप लोगों को ध्यान रखना है, यही आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पावर कांस्टेंट बेसिक अच्छी तरह तैयार कर लें तो बहुत अच्छा चैप्टर बन जाएगा बच्चों। ये आगे चल रहा हूं मैं बच्चों, मैं यहां बार बार एक लीनियर वर्ड बोलूंगा। लीनियर का मतलब क्या है कि वेरिएबल की एग्जैक्ट पावर 1 हो, और जनरल लीनियर हम यही लेते हैं ना बच्चों, ए एक्स प्लस बी, ए इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें यूं कहूं कि 3x-7, ये भी तो लीनियर है, यहाँ x की एग्जैक्ट पावर 1 है, ना तो 1 से लेस पावर ना 1 से ग्रेटर, तो इसी को तो लीनियर बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले ले हम, 7x+15, ये भी तो बच्चों लीनियर है, समझ रहे हो, ये ध्यान रखना। और मैं लीनियर को ना एल लिखूंगा हमेशा, एल, एल मीन लीनियर, समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखो बच्चों, सेकंड जो फॉर्मूला है अच्छी तरह से ध्यान दें बच्चों। ऐसा क्वेश्चन हो कि ax+b और यहां पावर n, बच्चों ये ध्यान दें कि ये जो पावर है ना ये कांस्टेंट होनी चाहिए। ये जो पावर है बच्चों कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, बट किसके इक्वल ना हो, -1 के इक्वल। और ये जो अंदर है बच्चों, ये अंदर वो लीनियर होना चाहिए, वो क्या है, लीनियर, ध्यान देना है। अब ये ध्यान दें, यहां लीनियर बताया मैंने और यहां पावर कांस्टेंट। यदि ऐसा है तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, आप लोग पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, और इसी के इनटू में जो x के साथ है, और x के साथ कौन है बच्चों, a, और प्लस क्या लिख देंगे, c। बहुत आसान है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, मेरे पास ये क्वेश्चन है कि मैंने यहां लिख दिया कि 3x+7 और पावर मैंने यहां लिख दिया 10। अब बच्चों देखो जरा, क्या अंदर वाला लीनियर है, तुम कहोगे कि जी हाँ है लीनियर। क्या पावर कांस्टेंट है, आप लोग कहोगे हाँ है सर पावर कांस्टेंट। यदि ऐसा है तो पावर में 1 ऐड कर दो, पावर में 1 ऐड कर दो, तो 10 में 1 ऐड करूंगा तो कितना, 11, चलो मैं लिख देता हूं, और उसी से डिवाइड कर दो, और इसी के इनटू में जो x के साथ है, नीचे ही लिखना, x के साथ 3 है तो 3, और प्लस क्या लिख दें मेरे प्यारे बच्चों, c। तो बच्चों यहां देखो
3x प्लस 7 तो पावर 11, और बच्चों ये कितना 11 और इंटू 3 तो कितना लिख दें 33। यही अपना क्वेश्चन है। तो बच्ची से क्वेश्चन है, चुटकुले हैं बेटा, क्वेश्चन नहीं है। फिर कह रहा हूं कि बेसिक को अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया बच्चों एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 और पावर लिख दिया बच्चों मैंने यहां 20। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कई बच्चों का यदि बेसिक ठीक नहीं होगा तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं गलतियां, पावर में 1 ऐड 21/21 लिख के निकल लेंगे कि क्वेश्चन ठीक है। अरे बेसिक जो सीखना है वो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक सीखना जरूरी है। तो मैंने कहा था यदि यहां पावर कांस्टेंट है तो अंदर वाला लीनियर होना चाहिए। तो यूं बताओ बेटा, क्या ये लीनियर है? आप लोग कहोगे नहीं सर ये तो लीनियर नहीं है। अब यदि ये लीनियर नहीं है तो ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया तो ये तो फेल हो गया ना, ये तो लगना ही नहीं इसमें। अब लीनियर नहीं है तो आप लोगों को पता है ये लीनियर बन जाए तो बात बन जाएगी, तो आप इसको लीनियर बनाइए। अब जब आप लोग इसके लीनियर बनाओगे तो इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके फैक्टर क्या है बेटा, x-3 इंटू x-3। तुम कहोगे ओहो सर ये तो x-3 का स्क्वायर है, ये तो लीनियर बन ही गया, बना ना। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लिख दें x-3 का स्क्वायर, और बच्चों फिर पावर 20 लिखा हुआ है। तुम कहोगे सर हाँ अब तो ये क्वेश्चन लग जाएगा हमारे से। ठीक है, मैं मना करूंगा फिर भी तुम खुद करोगे। पावर का पावर से प्रोडक्ट, पावर का पावर से प्रोडक्ट करोगे तो x-3 का पावर 40। अब ध्यान देने वाली चीज है, क्या बच्चों ये लीनियर है? बिल्कुल है। पावर कांस्टेंट है? बिल्कुल है। तो तुम कहोगे सर इस क्वेश्चन को तो हम खुद करेंगे, कैसे? पावर में 1 ऐड कर दो 41, उसी से डिवाइड कर दो, और इनटू में जो x के साथ है, x के साथ 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी। मेरा अंदाजा ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। मैंने यहां लिख दिया कि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए 7x-10 पावर 24। बताओ बच्चों क्या अंदर लीनियर है? तुम कहोगे बिल्कुल है सर अंदर लीनियर। अब अंदर लीनियर है, पावर कांस्टेंट है, तुम कहोगे सर हम खुद करेंगे ये तो बच्चों इस पावर में 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे तो कितना 25, उसी से बच्चों डिवाइड कर दो, कर दिया ना। इसी के इनटू में जो x के साथ है, अब x के साथ यहां कौन है 7 है, तो इनटू में 7 लिख दो और प्लस सी। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें, ये 7x-10 पावर बच्चों 25, ठीक है ना, और इनका प्रोडक्ट कर दो, इनका प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, या फिर इसका आप लोग प्रोडक्ट कर देना, और प्लस कितना लिख दें सी। कोई भी दिक्कत इसमें? मेरा अंदाजा यहां तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दें 1/x, बच्चों ये नीचे लीनियर होना चाहिए, ये जो है वो लीनियर होना चाहिए, एल मीन लीनियर मैं लिख रहा हूं अभी। तो कभी भी नीचे लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करोगे, लॉग लिख देना नीचे वाले का, और लॉग पॉजिटिव नंबर का होता है इसलिए मोड लिख देना और प्लस सी। वैसे भी सोचो कि इसका डेरिवेटिव वही है, तुम कहोगे सर log x का है तो इसका इंटीग्रेशन log x हुआ। तो तुम्हें कभी भी लीनियर दिखाई दे नीचे, कभी भी लीनियर दिखाई दे तो इंटीग्रेशन करना तो उसका log लिख देना। ठीक है, फॉर्मूले नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। जैसे बच्चों ये लिखा हुआ, अब एक बात बताओ बच्चों, क्या ये नीचे लीनियर है? तुम कहोगे जी सर बिल्कुल लीनियर है। अब यदि नीचे लीनियर दिखाई दिया आप लोगों को तो मैंने क्या कहा है, log लिख दो बच्चों, log ऑफ नीचे वाला, इसी के नीचे जो x के साथ है, और x के साथ यहां कौन है a, तो a लिख दीजिए और प्लस। समझ पा रहे हैं? मैं एक एग्जांपल पेश करता हूं, ये लो पेश कर रहे हैं एक एग्जांपल, अच्छी तरह से देखें कि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए 1/7x-3। देखो बेटा ये नीचे लीनियर है या नहीं है? बिल्कुल लीनियर है। अब यदि ये लीनियर है तो आप लोग क्या करेंगे, log ऑफ नीचे वाला। तुम कहोगे कि सर नीचे लीनियर दिखाई देते ही हम तो log लिखने की आदत है, और डिवाइड बाई 7 और प्लस कितना लिख देंगे बच्चों सी। यही अपना आंसर है। तो मेरा अंदाजा ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दें
एक बात आप लोगों को ध्यान देना है कि यदि नीचे लीनियर नहीं है तो बच्चों लॉग नहीं चिपकाना। कभी तुम कहोगे कि सर 1/x का आपने कहा है log x, तो 1/x⁷ का log x⁷। अरे रुको, बेसिक सीखो भाई, बेसिक ही तो सीखना है। नीचे लीनियर है तो log लिख दे, अब नीचे लीनियर नहीं है तो इसको ऊपर लेके जाओ बच्चों, तो कितना हो जाएगा x⁻⁷। अभी फर्स्ट फॉर्मूला, पावर कांस्टेंट है तो पावर में 1 ऐड, -7 में 1 ऐड, उसी से डिवाइड मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस सी। यहां देखिए ये कितना मिला, x⁻⁻6, नीचे भी बच्चों -6 और प्लस सी। अब ये देखो जरा, इसको नीचे लेके आओ, ये -1/6 तो है ही, वो नेगेटिव पावर है, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यही अपना आंसर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? मेरा अंदाजा यहां तक चीजें क्लियर है। आगे चल रहा हूं मैं। बच्चों ध्यान दें, e⁻x का इंटीग्रेशन कंडीशन, ये जो पावर है ना बच्चों वो लीनियर होना चाहिए, ये जो पावर है वो लीनियर होना चाहिए। तो e⁻x का इंटीग्रेशन बच्चों e⁻x ही होता है। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x ही होता है। मैं आप लोगों को यूं कहूं कि मुझे e⁻ax का इंटीग्रेशन चाहिए, तो अभी तो बताया कि पावर जो है ना बच्चों वो क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। तो e⁻x का इंटीग्रेशन बच्चों e⁻x ही होगा, अपॉन जो x के साथ, और x के साथ कौन है? a, तो a, और प्लस क्या लिख देंगे बच्चों? c। समझ रहे हो? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। मेरा अंदाजा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं बच्चों। अब a⁻x का इंटीग्रेशन, a⁻x, a मीन कोई नंबर, 2⁻x, 3⁻x, 7⁻x, 9⁻x, 15⁻x, इस टाइप से। e तो फिक्स है, e चेंज नहीं होगा, ए चेंज हो सकता है, A2, 3, 7, 5, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। तो a⁻x का जो बच्चों इंटीग्रेशन है, कंडीशन वही है मेरी कि जो पावर है ना वो लीनियर होना चाहिए। तो a⁻x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों a⁻x अपॉन log a और प्लस सी। समझ रहे हो? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहां ये लिख दिया कि हमें इंटीग्रेशन चाहिए 7⁻x का। तो बच्चों यहां देखो ये पावर लीनियर है, अरे है या नहीं है? बिल्कुल है। और यहां कोई कांस्टेंट है यानी नंबर है, तो a⁻x बनाना, कोई नंबर का पावर x मतलब a⁻x बना। अब a⁻x का जो इंटीग्रेशन है मैंने ऊपर ही लिखा है, क्या होता है बच्चों? a⁻x अपॉन log a यानी log 7, और प्लस कितना लिख दें? समझ रहे हो? एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान देने वाली बात है बच्चों। मुझे इंटीग्रेशन चाहिए 2⁻x इंटू 3⁻x। अब बताइए कैसे करें? ये तो दो दो नंबर अलग अलग है, ठीक है? तो यहां देखो दो नंबर अलग तो है लेकिन पावर तो एक जैसी है ना, तो क्यों ना हम इकट्ठी पावर लिख दें। तो यहां कौन रहा? 2 और इंटू में 3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों अब ध्यान दें, ये 2 इंटू 3 तो 6⁻x, 6⁻x कैसा है? ये तो a⁻x है, a⁻x है ना। तो a⁻x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है? a⁻x अपॉन log a यानी log 6, और प्लस कितना लिख देंगे? c। ये a⁻x बना ना बच्चों, तो a⁻x अपॉन log a, और a की जगह कौन है? 6 है। एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं बच्चों। यहां ऐसा क्वेश्चन होता मेरे पास कि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए e⁻x इंटू 4⁻x। अब तुम कहोगे सर ये धर्म संकट वाले क्वेश्चन आप मुझे हमें क्यों दे रहे हो? आपने e भी लिख दिया, यहां a भी लिख दिया, प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है बच्चों, सीखना है बस बेसिक। यहां देखो दोनों की पावर x है, तो पावर को इकट्ठा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां कौन बचा? 4, और यहां कौन बचा? e, तो 4e। अब बस आप लोगों को ये देखना है यहां e⁻x लगेगा या a⁻x लगेगा। बच्चों ध्यान दें, ये e है, e फिक्स होता है। e को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया नंबर आएगा, तो नया नंबर किसकी तरह काम करेगा? a की तरह। तो ये a⁻x है, तो a⁻x का इंटीग्रेशन बताना बच्चों, a⁻x का a⁻x अपॉन log a
log a, और a की जगह कौन है, ये है 4e प्लस सी। यही बच्चों अपना आंसर है। हाँ, इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बच्चों इसको, ये 4e पावर x, यहां मैं log m इंटू एन लगा दूं, log m इंटू एन। तो log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, n मतलब e, और प्लस बच्चों c। अब यहां जो ऊपर लिखा हुआ है वो है 4e पावर x, नीचे बच्चों क्या लिखा हुआ है देखो, log 4, log e1 होता है तो इसको 1 लिख दो बच्चों। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक। तो मेरा अंदाजा a पावर x का इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं। a पावर x का क्या होता है, a पावर x अपॉन log a। समझ पा रहे हो। अब आप लोगों को आगे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुझे आप लोग यूं बताइए, जीरो का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सोचो जरा, जीरो किसका डेरिवेटिव है, जीरो किसका डेरिवेटिव, जीरो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो जीरो का जो इंटीग्रेशन है कांस्टेंट आएगा, मतलब c। समझ रहे हो। अब हम आपको यूं कहें कि हमें वन का इंटीग्रेशन चाहिए, तो यूं बताओ जरा, वन किसका डेरिवेटिव है। तुम कहोगे सर वन तो x का डेरिवेटिव है, तो वन का कितना होगा, 1x। मैं तुम्हें यूं कहूं कि टू का इंटीग्रेशन बताओ, तो टू किसका डेरिवेटिव है, टू तो 2x का है, तो इसका इंटीग्रेशन 2x, मतलब कांस्टेंट एज इट इज। विद रिस्पेक्ट टू x है तो x लिख दीजिए साथ, विद रिस्पेक्ट टू y है तो y लिख दीजिए साथ। समझ रहे हो। कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी बच्चे को यहां तक किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम। तो बड़े आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिएगा हमने अब तक क्या किया है, हमने किया कि हमने x पावर n का इंटीग्रेशन बताया आपको। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड और प्लस सी। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, जो n है वो -1 नहीं हो सकता। फिर मैंने यह कहा कि यहाँ लीनियर है और उसका पावर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन आसानी से आप लोग कर सकते हैं कि हम पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे और इसी के इनटू में जो x के साथ है। फिर मैंने आप लोगों को यूं कहा है कि नीचे लीनियर हो, नीचे लीनियर हो तो इंटीग्रेशन कैसे बच्चों, नीचे लीनियर है तो log लिख देंगे हम, और अपॉन जो x के साथ है, x के साथ कौन है, a, और प्लस सी। फिर मैंने आपको कहा कि नीचे लीनियर ना हो, जैसे यहां पावर 10 हो, अब नीचे लीनियर ना हो तो इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लिख दो बच्चों, पावर विद -10। अब इंटीग्रेशन कर दो, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। कैसे बच्चों, ऐसे कि पावर में हम 1 ऐड कर दे तो -9 उसी से डिवाइड और इसी के इनटू में जो x के साथ है यानी कौन है, a। समझ रहे हो। फिर मैंने आप लोगों को कहा है कि e पावर x का इंटीग्रेशन, बच्चों e पावर x का क्या होता है, e पावर x ही होता है। फिर मैंने आप लोगों को कहा है a पावर x का इंटीग्रेशन, तो मेरे प्यारे बच्चों a पावर x का क्या होता है, a पावर x अपॉन log a और प्लस बच्चों c। समझ रहे हो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। यहां तक शायद कोई डाउट नहीं है। एक चीज और याद रखना है बच्चों, दो फंक्शन का एडिशन का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए। तो बच्चों क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन जब एडिशन हो तो दोनों का इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर सकते हैं बच्चों। एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बच्चों जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों यही काम माइनस में होता है, यहां माइनस हो तो यहां भी माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो। अब एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हमें इंटीग्रेशन चाहिए, ये कलर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, हमें इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों किसका, के इंटू एफ एक्स का। के कोई भी कांस्टेंट है तो बच्चों के को हम बाहर ले लेंगे और एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। इतनी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। आशा करता हूं कि ये चीजें यहां तक आप लोगों को समझ में आई कि हम प्लस में है या माइनस में तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। चलते हैं कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ एक फॉर्मूले और करते हैं। बच्चों ध्यान दें,
बात नंबर 11 है ये, हमें इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों साइन एक्स का। कंडीशंस पे आप लोगों को ध्यान देना है, थोड़ा सा कंडीशंस पे आप लोगों को ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। ये जो एंगल है ना वो लीनियर होना चाहिए, जो एंगल है बेटा वो लीनियर होना चाहिए, ध्यान देना है। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एंगल लीनियर होना चाहिए। बच्चों मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि हमें इंटीग्रेशन चाहिए साइन एक्स का, मैंने साइन ए एक्स लिख दिया। बच्चों ये एंगल है वो लीनियर होना चाहिए, ध्यान देना है। आगे अगली एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, मैं वहां टी सपोज करूंगा, किसी को जेड सपोज करूंगा, तो आप लोगों को पता ये चलना चाहिए कि हमने उसको क्यों टी लिया है, हमने उसको क्यों जेड लिया है, समझ रहे हो। तो अच्छी तरह से ध्यान दे बेसिक पे। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ना बच्चों वो होता है माइनस कोस एक्स, अभी ऊपर भी बताया, अपोन जो एक्स के साथ है। अब यहां देखो जरा एक्स के साथ कौन है, एक्स के साथ तो ए है, तो अपोन ए प्लस सी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, मुझे इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों साइन 7x का, ठीक है ना, और प्लस 10 का। मुझे इंटीग्रेशन इसका चाहिए। अब तुम कहोगे कि सर इसका कैसे करें हम, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, देखिए इसमें क्या बताया कि प्लस और माइनस में हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो बच्चों, इसका अलग कर दो। अब साइन 7x का कितना लिखने वाले हो, साइन का कितना होता है माइनस कोस एक्स, अपोन जो एक्स के साथ, और एक्स के साथ तो 7 है, प्लस। अब 10 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या लिखोगे 10x और प्लस सी, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखनी है चीजें बच्चों। एक एग्जांपल हम और ले लें कि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए साइन 5x ई पावर 4x 1/7x माइनस 1। हमें बच्चों इसका इंटीग्रेशन चाहिए। अभी मैंने बताया कि प्लस और माइनस में हम अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। तो बच्चों साइन देखो एंगल लीनियर है, बड़ा अच्छा है, ये तो स्वादिष्ट है। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा माइनस कोस 5x डिवाइडेड बाई जो x के साथ है यानी 5, समझ रहे हो साइन का। फिर e पावर x का, देखो पावर लीनियर है, और e पावर x का क्या होता है e पावर x का e पावर x। तो बच्चों e पावर x का क्या लिखूंगा मैं e पावर 4x अपॉन जो x के साथ है यानी 4। बच्चों नीचे लीनियर है, और मैंने क्या कहा कि नीचे लीनियर हो तो लॉग लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, नीचे लीनियर है तो लॉग ऑफ, और बच्चों क्या है नीचे 7x माइनस 1 अपॉन जो x के साथ, और x के साथ कौन है 7 और प्लस। मेरा अंदाजा ये चीजें समझ में आई होगी आप लोगों को। चल रहा हूं मैं आगे। बच्चों हमें इंटीग्रेशन चाहिए cos x का, कंडीशन वही है बच्चों मेरी, एंगल है ना ये लीनियर होना चाहिए इस। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x। बच्चों साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस होता है, और जो कोस का इंटीग्रेशन होता है वो कौन होता है साइन। अब मैं तुम्हें यूं कहूं कि मुझे तो कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो बच्चों कोस ए एक्स का एंगल है वो लीनियर होना चाहिए। तो कोस का जो इंटीग्रेशन होता है अभी बताया मैंने कितना साइन एक्स यानी ए एक्स अपॉन जो एक्स के साथ, और एक्स के साथ कौन है ए प्लस सी। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, मुझे इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों, किसका चाहिए, मुझे चाहिए कॉस 15x टी पावर x 4x प्लस 7 पावर 20 माइनस 19। मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। तुम कहोगे कि सर ये तो चुटकुला है, क्वेश्चन तो है ही नहीं। यहां देखिए कोस का इंटीग्रेशन बच्चों कितना साइन x यानी साइन 15x अपॉन जो x के साथ, x के साथ कौन है 15, कोस का इंटीग्रेशन यही होता है। यहां देखो a पावर x लगेगा, नंबर का पावर x है तो a पावर x, और वो पावर लीनियर भी होना चाहिए जो कि है। तो a पावर x का इंटीग्रेशन क्या बताया बेटा मैंने a पावर x अपॉन लॉग a यानी लॉग a मीन 3। यहां देखो लीनियर का पावर कांस्टेंट है, तो क्या कहोगे तुम कि सर ऐसा कर दो पावर में 1 ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो।
इसी के इनटू में जो x के साथ है वो क्या है, 4 है। 19 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना लिखोगे, 19x प्लस सी। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है बच्चों इन चीजों का। अब बच्चों मैंने अभी आप लोगों को यूं कहा है कि साइन x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस x है, और बच्चों जो कॉस x का जो इंटीग्रेशन है वो साइन x है। लेकिन सोचो कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, कि कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं करना कि सर साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, कि सर साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स और वहां स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दो और अपना काम खत्म। ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। चीजों को सीखना है, इसीलिए बेसिक अच्छी तरह तैयार करना है। साइन का माइनस कोस होता है, कोस का साइन होता है, लेकिन कभी भी साइन स्क्वायर का पूछ ले तो उसको लिखोगे 1 माइनस कोस ऑफ जो भी एंगल है, जो भी एंगल है उसका डबल एंगल और बाई में 2। कभी भी साइन स्क्वायर का पूछ ले तो 1 माइनस कोस ऑफ जो भी एंगल है इसका डबल एंगल और बाई में 2। और बच्चों कोस स्क्वायर का पूछ ले तो कोस स्क्वायर को चेंज करोगे, 1 प्लस कोस ऑफ डबल एंगल, जो भी एंगल है उसका डबल और बाई में 2। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो साइन स्क्वायर को चेंज करोगे आप लोग किसमें, 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल बाई 2। और मेरे प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो उसको आप लोग चेंज करोगे किसमें बच्चों, 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल बाई 2। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमें इंटीग्रेशन चाहिए मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर 3x का। अब देखो अकेला साइन ये स्क्वायर ना होता तो साइन एक्स का माइनस कोस 3x और डिवाइडेड बाई 3 लिख के निकल जाते, लेकिन अब तो यहां स्क्वायर है ना। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या कहा है कि साइन स्क्वायर को ब्रेक करोगे। मैंने आप लोगों को कहा है कि साइन स्क्वायर को आप लोग ब्रेक करोगे किसमें, 1 माइनस कोस जो भी एंगल है इसका डबल, तो इसका डबल कितना 6x और बाई में 2। बच्चों चेंज करना है साइन स्क्वायर को। अब ये 2 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख दें। अब इंटीग्रेशन में देखो कौन बचा, एक बचा 1 ऊपर और एक ये cos 6x। अब इसका इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है। बच्चों कैसे करोगे, बड़ा आसान है, 1/2 एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन x, बच्चों कोस का कितना रहने वाला है, कोस का साइन 6x अपॉन जो x के साथ, x के साथ कौन है 6 यानी कॉफिशिएंट ऑफ x, और प्लस कितना लिख दें c। यही इसका आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। हमें इंटीग्रेशन चाहिए कोस स्क्वायर 7x। डरना नहीं है, तुम ये कहो कि सर स्क्वायर हटा दो हम तो कर देंगे इसको। तो कोस स्क्वायर, कोस का क्या होता है साइन 7x और डिवाइडेड बाई 7, लेकिन ये स्क्वायर है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर हो आप लोग उसको चेंज करोगे। कोस स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ जो भी एंगल है उसका डबल एंगल। तो 7x का डबल करोगे तो कितना बच्चों 14x और बाई में 2। अब तुम कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन आसान है, ये 2 कांस्टेंट है बाहर लिख दो 1/2। इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा 1 प्लस कॉस ऑफ 14x dx। अब ध्यान रखना है बच्चों तुम्हें, ये 1/2 ये 1 है और 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा x होगा। अब cos 14x का बताना बच्चों, cos 14x का कितना sin 14x अपॉन जो x के साथ है, और x के साथ कौन है 14, और प्लस क्या लिख दें बच्चों c। तो आसान है ना चीजें। तो बच्चों कभी भी हमें cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो sin स्क्वायर को इसमें चेंज करोगे, cos स्क्वायर को इसमें चेंज। चीजें पकड़ में आई होगी। बच्चों एक चीज और, कभी भी आप लोगों को इंटीग्रेशन करना हो साइन क्यूब एक्स का तो साइन क्यूब को चेंज करोगे आप लोग 3/4 साइन एक्स, मतलब जो एंगल यहां है वही यहां, फिर -1/4 साइन
जो ये एंगल यहां है उसका 3 टाइम कर देना, जो एंगल यहां है उसका 3 टाइम। तो साइनस क्यूब का कभी भी हमें इंटीग्रेशन करना हो, साइन क्यूब का कभी भी हमें इंटीग्रेशन करना हो तो साइन क्यूब को मेरे प्यारे बच्चों चेंज करोगे किसमें, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। बच्चों कभी भी हमें कोस क्यूब का इंटीग्रेशन करना हो तो कोस क्यूब को भी चेंज करोगे, 3/4 साइन में साइन और कोस में कोस, फिर कोस में यहां प्लस लिखोगे, 1/4 कोस जो भी एंगल है उसका 3 टाइम यानी 3x। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोस क्यूब का इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करेंगे। समझ पा रहे हो, बहुत आसान टॉपिक है। जरा देखिए, मैं तुम्हें यूं कहूं कि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए साइन क्यूब 4x का, तुम कहोगे कि सर एक काम कर दो, आप हटा दो, कर देंगे। साइन 4x का कितना होता है, माइनस कोस 4x और डिवाइडेड बाई 4, लेकिन ये साइन क्यूब 4x है। तो सोच रहे हैं स्क्वायर होता तो साइन स्क्वायर होता तो कैसे करते, उसको चेंज करते, 1 माइनस कोस ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाई 2। अब यहां साइन क्यूब है, अब साइन क्यूब को आप लोग चेंज करोगे कैसे बच्चों, अभी बताया मैंने, 3/4 साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स मतलब 4x, फिर माइनस 1/4 साइन 3x, यानी इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 12x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों। अब ये 3/4 तो कांस्टेंट है, साइन का होता है माइनस कोस, तो ये माइनस कोस 4x अपॉन जो x के साथ है, x के साथ कौन है 4 है, फिर ये माइनस 1/4 बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन फिर माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस कोस 12x अपॉन जो x के साथ, x के साथ कौन है 12 है, और प्लस कितना लिख दें बेटा c। यही अपना आंसर है। तो मेरा अंदाजा साइन क्यूब का है या कोस क्यूब का है तो कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। मैं इंटीग्रेशन लिखना चाहता हूं कोस क्यूब 7x। तुम कहोगे कि सर एक काम कर दो, आप हटा दो इसको, आसान बन जाएगा हमारे लिए। कोस का कितना, साइन 7x डिवाइडेड बाई 7, लेकिन यहां तो कोस क्यूब है, तो अभी तो बताया मैंने कोस क्यूब के लिए क्या करेंगे, कोस क्यूब का मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को। तो कोस क्यूब को किस में चेंज करेंगे आप लोग, कोस क्यूब को किस में चेंज करेंगे आप लोग, तुम कहोगे कि सर कर देंगे हम तो चेंज, 3/4 कोस एक्स, एक्स मीन 7x, फिर प्लस 1/4 कोस 3x मतलब 3 टाइम, इसका 3 टाइम्स, तो कितना 21x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू x, बड़ा आसान है, ध्यान दे, 3/4 कांस्टेंट है, कोस 7x का इंटीग्रेशन साइन 7x और डिवाइडेड बाई 7, फिर बच्चों 1/4 कोस टू 21x का, कोस का कितना साइन x यानी साइन 21x अपॉन 21, प्लस कितना लिखें बेटा c। यही अपना आंसर है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, तो बड़ा आसान काम है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक। चलें आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं बच्चों 14 फॉर्मूला नंबर 15। बच्चों यूं बताओ जरा, ये किसका डेरिवेटिव है, किसका डिफरेंशिएशन है, तुम कहोगे कि सर ये तो 10x का। बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि जब भी हम इंटीग्रेशन करें तो टी रेशियो का एंगल है ना वो लीनियर देख लें। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों 10x होता है, सेक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों क्या होता है 10x। बच्चों कई बार ऐसा लिखा आता है कि सेक्स स्क्वायर ax, बच्चों कहानी तो वही है, कहानी तो वही है, ये जो एंगल है ना वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो सेक्स स्क्वायर का क्या बताया मैंने 10x अपॉन जो x के साथ है यानी a प्लस c। बच्चों ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं,
कि हमें इंटीग्रेशन चाहिए सेक्स स्क्वायर 7x प्लस कुछ भी लिख दो साइन 3x, हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तुम कहोगे कि सर सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं 10x होता है, अपॉन जो x के साथ है, x के साथ तो 7 है। तुम कहोगे सर कोस का भी जानते हैं, सॉरी साइन का भी जानते हैं, साइन का माइनस कोस अपॉन जो x के साथ है, x के साथ तो 3 है और प्लस c। बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान दे ले कि हमें सेक्स स्क्वायर का तो आता है, कई बार हमें टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए। तो बच्चों टेन स्क्वायर को चेंज करोगे इसमें सेक्स स्क्वायर माइनस 1 में। यदि आप लोगों को टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए तो टेन स्क्वायर को चेंज करोगे मेरे प्यारे बच्चों, किस में चेंज करना है, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 में। अब ध्यान दें, मुझे इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों टेन स्क्वायर 3x प्लस 4 का। सोचो, तुम कहोगे कि सर सेक्स स्क्वायर का तो मुझे पता है, सेक्स स्क्वायर का 10x होता है, लेकिन ये तो टेन स्क्वायर है। तो मैंने कहा है ना टेन स्क्वायर को चेंज करो, तो टेन स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे बच्चों हम, सेक्स स्क्वायर x, तो x की जगह तो 3x है, फिर माइनस 1, टेन स्क्वायर को इसी में चेंज करेंगे, और ये प्लस 4 है बेटा। हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेक्स स्क्वायर का हर बच्चा जानता है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x अपॉन जो x के साथ तो 3 है। बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये तो 3 है, और 3 का विद रिस्पेक्ट टू x कितना लिखोगे, 3x लिखोगे और प्लस बच्चों c। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोग। आगे चल रहा हूं मैं। बच्चों हमें इंटीग्रेशन चाहिए sec x इंटू टेन एक्स। तो मुझे बताइए जरा ये किसका डेरिवेटिव है, ये तो sec x का डेरिवेटिव है। तो sec x इंटू टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है तो बच्चों वो क्या होता है, इंटीग्रेशन इसका sec x। जैसे कि ये बन जाए आप लोगों के पास कि sec ऑफ ax tan ऑफ ax। बच्चों एंगल ये लीनियर और सेम होने चाहिए, ये एक जैसे होने चाहिए। तो sec इंटू टेन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, sec x अपॉन जो x के साथ है, x के साथ तो a है प्लस c। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। मैंने लिख दिया कि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों sec 7x tan 7x। तो ये देखो ये sec इंटू टेन बना ना, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x, यानी sec 7x डिवाइडेड बाई जो x के साथ है, और प्लस बच्चों क्या लिख देंगे हम। ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 19 बच्चों, कोसेक स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, कोसेक स्क्वायर x का। तो एंगल जो है ना वो लीनियर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो बच्चों कोसेक स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रेशन, काम वही, एंगल जो है वो लीनियर होना चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स अपॉन जो एक्स के साथ है प्लस सी। कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखनी है, कभी भी हमें कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो उसको आप लोग चेंज करेंगे किस में, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए तो आप लोग उसको चेंज करेंगे बेटा किस में, कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसका तो इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कोट एक्स, और 1 का क्या होता है एक्स। समझ रहे हो ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मैं आप लोगों को यूं कहूं कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस कोसेक एक्स, और ऐसा बन जाए कोसेक ए एक्स इंटू कॉट ए एक्स, तो भी क्या लिखोगे, कोसेक इंटू कोट का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स अपॉन जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ तो ए है तो ए प्लस सी। समझ रहे हो। तो ये जो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं,
ठीक है। फॉर्मूले बेटा देखो हमने क्या क्या जो फॉर्मूले किए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है यहां आप लोगों को। मैंने क्या कहा है, सबसे पहला फॉर्मूला कि पावर में हम वन ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। फिर मैंने कहा कि मैं लीनियर वर्ड का बहुत बार नाम लिखूंगा, तो यहाँ लीनियर जो है वो ax प्लस बी वो लीनियर है। तो यहाँ देखो लीनियर की पावर यदि कांस्टेंट है तो पावर में वन ऐड, उसी से डिवाइड, और इनटू में जो x के साथ है। मैंने एग्जांपल लिया है, लीनियर का पावर कांस्टेंट है तो 10 में वन ऐड 11, उसी से डिवाइड और इनटू में 3। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये पावर यहाँ, ये अंदर वाला लीनियर नहीं है। मैंने बताया कि अंदर लीनियर हो तो आसान बनेगा ना, तो मैंने इसके फैक्टर बना दिए x-3 यानी x-3 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख दिया बच्चों मैंने, ये x-3 का स्क्वायर, और वो पावर 20, पावर का पावर से प्रोडक्ट होगा, p4 पावर p4 प्रोडक्ट 40। अब लीनियर का पावर कांस्टेंट है तो पावर में वन ऐड, उसी से डिवाइड। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा जरा, देखिएगा ये भी, ये लीनियर का पावर कांस्टेंट है, ये लीनियर का पावर कांस्टेंट है तो पावर में वन ऐड, उसी से डिवाइड, और इनटू में जो x के साथ है कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखो, कभी भी नीचे लीनियर हो, कभी भी नीचे लीनियर, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, लोग लगा देंगे नीचे वाले का। ये 1 अपॉन लीनियर है ना, तो लोग लगा दिया नीचे वाले का इनटू अपॉन में जो x के साथ है। ये देखो ये लीनियर है, नीचे लीनियर है तो लोग लगा देंगे हम नीचे वाले का अपॉन जो x के साथ, और प्लस क्या कर देंगे c। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, यहां देखो, यदि नीचे लीनियर ना है, नीचे लीनियर है तो लोग लिख देंगे, नीचे लीनियर ना है तो ऊपर शिफ्ट करो इसे, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब वही काम पावर में वन ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, e पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों e पावर x ही होता है, बस शर्त यह है कि पावर लीनियर हो। e पावर ax का बच्चों e पावर ax अपॉन जो x के साथ है। बच्चों ए मीन कोई नंबर, 2 पावर x, 3 पावर x, 5 पावर x, 7 पावर x, इस टाइप का। a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, a पावर x अपॉन लोगे, जैसे 7 पावर x, 7 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का पावर x हो, a पावर x बना, और a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन लोगे। समझ रहे हो, जीरो का इंटीग्रेशन, जीरो किसका डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का, तो जीरो का इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x 1x, 2 का विद रिस्पेक्ट टू x 2x, बच्चों 7 का विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना लिखोगे 7x। यहां देखिए, ये कुछ एक फॉर्मूले मैंने अभी बताए हैं तुम्हें। अच्छा, इसमें तुम्हें ध्यान देना है, इसमें कि कभी भी दो फंक्शन के बीच प्लस हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो प्लस में इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं, माइनस में भी हम अलग अलग कर देते हैं। कांस्टेंट को फंक्शन से बाहर लेके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस एक्स होता है, शर्त यह है कि एंगल लीनियर होना चाहिए। फिर साइन ए एक्स का कितना होगा बच्चों, माइनस कोस ए एक्स अपॉन जो एक्स के साथ है, जैसे साइन 7x प्लस 10 का चाहिए, तो साइन का कितना माइनस कोस 7x अपॉन जो एक्स के साथ है, और 10 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 10x। अब साइन का बच्चों माइनस कोस 5x/5, ई पावर एक्स का मैंने ई पावर एक्स बताया अपॉन जो एक्स के साथ है। ये नीचे लीनियर है तो लॉग लगा देंगे अपॉन जो एक्स के साथ है। कोस का इंटीग्रेशन, कोस का बच्चों साइन एक्स होता है, तो कोस ए एक्स का साइन ए एक्स अपॉन जो एक्स के साथ है प्लस सी। अब साइन कोस 15 प्लस 3 पावर एक्स इसका चाहिए, तो कोस का एंगल यहां देखो लीनियर है ना। अब यदि यहां एंगल लीनियर है तो कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन 15x अपॉन 15। ये ए पावर एक्स है बच्चों, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स अपॉन लोगे। ये देखो, ये लीनियर का पावर कांस्टेंट है तो पावर में वन ऐड, उसी से डिवाइड, और जो एक्स के साथ है, और ये 19 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों 19x। ठीक है, तो ये साइन का कोस होता है बच्चों माइनस कोस, और कोस का कितना होता है साइन। लेकिन यदि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो साइन स्क्वायर को चेंज करोगे 1 माइनस कोस ऑफ डबल एंगल बाई 2 में, और कोस स्क्वायर का करना हो तो चेंज करोगे 1 प्लस कोस ऑफ डबल एंगल बाई 2 में, जैसा कि यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 3x, तो साइन स्क्वायर को क्या लिखा है मैंने 1 माइनस कोस 3x का डबल 6x बाई में 2। अब 2 कांस्टेंट है मैंने बाहर लिख दिया, अब अंदर कौन बचा 1 माइनस कोस 6x। ये 1/2 कांस्टेंट पड़ा है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा x, और कोस 6x का, कोस का क्या होता है साइन 6 अपॉन जो x के साथ है। कोस स्क्वायर को भी क्या करोगे चेंज करोगे किसमें
1 प्लस कोस ऑफ डबल एंगल बाई 2, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 प्लस कोस 14x बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस 14 का साइन 14 अपॉन जो x के साथ है। समझ रहे हो बच्चों? कभी भी हमें साइन क्यूब और कोस क्यूब का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो साइन क्यूब को इसमें चेंज करोगे, कोस क्यूब को इसमें, जैसे साइन क्यूब का मैंने एग्जांपल लिखा ही है। ठीक है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों tan x होता है, तो सेक स्क्वायर ax का tan ax अपॉन जो x के साथ है। समझ रहे हो? लेकिन ध्यान रहे, कभी भी हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए तो ये ध्यान रखना है कि tan स्क्वायर का कभी भी हमें इंटीग्रेशन चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो tan स्क्वायर को आप लोग चेंज करोगे किसमें? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, क्योंकि सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? tan x, और 1 का कितना होता है? x। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है बच्चों। sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x होता है, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x, तो sec ax इंटू टेन ax का sec इंटू टेन ही बना ना, तो sec इंटू टेन का sec x अपॉन जो x के साथ है a, जैसा कि एग्जांपल है। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर ax का माइनस कोट ax अपॉन ए। लेकिन ध्यान दें, फिर वही मेरी पुरानी बात कि कभी भी हमें कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। बच्चों कोसेक इंटू कोट का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोसेक एक्स, तो कोसेक ax इंटू कोट ax का माइनस कोसेक ax इंटू कोट ax। आशा करता हूं ये चीजें यहां तक आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो। मुझे बच्चों इंटीग्रेशन चाहिए यहां x पावर 10, 3x माइनस 1 पावर 15, 1 अपॉन 4x प्लस 5, e पावर 3x, 5 पावर x, साइन 4x, cos 7x प्लस 120। बच्चों मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करोगे? कैसे करोगे? पावर में 1 ऐड, यहां क्या लिखने वाले हो? x पावर 11 बाई 11। बच्चों लीनियर का पावर कांस्टेंट है, तो पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड, और इनटू में जो x के साथ है, x के साथ कौन है देखो 3, नीचे लीनियर है, नीचे लीनियर है तो मैंने कहा था लॉग लगा दो ना यार इसका, तो 4x प्लस 5 अपॉन जो x के साथ है, x के साथ कौन है 4 है, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है अपॉन जो x के साथ है जो कि 3 है, ये a पावर x है, तो a पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों a पावर x का a पावर x अपॉन लॉग a मतलब 5। बच्चों साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है अपॉन जो x के साथ 4। बच्चों कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है अपॉन जो x के साथ है, और 120 का इंटीग्रेशन 120x और प्लस बच्चों c। समझ रहे हो? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अच्छे से चैप्टर के साथ, अच्छे से क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। 2 लेक्चर और बेसिक के रहेंगे। जब तक हम सेकंड लेक्चर ना करें तब तक ये जो लेक्चर है आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, अपने अलग से नोट्स बना लें, क्योंकि एग्जाम टाइम में बच्चों ये लेक्चर देखने में बहुत टाइम लगेगा, वो नोट्स आप लोगों के काम आने वाले हैं। तो एक सुंदर सी नोटबुक बनाएं और नोटबुक में ये सारी चीजें नोट करें। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।